हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है आपने फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि पशु परीक्षक का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अगर जिसने भी नहीं अप्लाई किया है और जो बच्चा तैयारी करने वाला है, जिसको नौकरी लगना है, वो अप्लाई कर दो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं देखते भी लास्ट में फॉर्म भरेंगे या पहले फॉर्म भरेंगे। तो वो अपना फॉर्म लगा के बढ़िया तैयारी स्टार्ट कर दो और क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, वो अपने जितने भी जो सहपाठी अपने साथ वाले या जो अपने फैमिली सर्कल में आ गए या फ्रेंड सर्कल में आ गए, उनको वीडियो शेयर करो, ताकि जो बी पार्ट है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट चल रहा है। मेन प्रॉब्लम तो ये है, बी पार्ट की क्लासें हैं जो कई लोग अपने पेड कोर्स देते हैं, अभी अवेलेबल नहीं होती कि कोर्स बच्चे नहीं ले पाते, तो उनके लिए क्लासेस चल रही है। अभी तक हमने लगभग 26-27 लेक्चर कर लिए हैं और हो सकता है कि आपको समझ आ रही है। डेयरी टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट कर लिए, एक पार्ट अपने एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट कर चुके हैं और अब चल रही है अपने एलपीएम। और एलपीएम में इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अपने प्रजनन की विधियां, भी प्रजनन कैसे करते हैं और क्यों जरूरी है। तो ये क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रही है। मेन बात तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके। पार्ट बी है वो अपने स्टडी इंडिया टीम करवा रही है और हमारे जो योगेश सर है वो आपको साइंस करवा रहे हैं और मैं आपको राजस्थान जी के भी अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में हम राजस्थान जी के जैसे कल्चर की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे और जैसे मैथ होगी, साइंस होगी, ये क्लासें भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और स्टेटस पे लगाया करो। मेन तो बात ये है। अब आना चाहूंगा अपनी क्लास पे भी। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था प्रजनन की विधियों में भी कितने चरणों में होती है। तो कितने चरणों में होती है? 5 चरण बताए थे मैंने, 5 चरणों में होती है। पहला चरण कौन सा था? वीर्य का एकत्रित करना, मतलब सीमन को कलेक्शन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए जरूरी है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था भी वीर्य का एकत्रित किस में किया जाता है, वो कृत्रिम वेजाइना या आर्टिफिशियल वेजाइना या कृत्रिम योनि में सिलेक्शन किया एकत्रित किया जाता है। तो उसमें गाय में भैंस की कृत्रिम योनि है, उनका टेम्परेचर भी अलग रखा जाता है। जैसे गाय की होगी तो उसमें क्या रखा जाता है? 41, और भैंस में क्या रखा जाता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट किया था, वो किया था वीर्य का परीक्षण। तो वीर्य के परीक्षण में हमने हेडिंग डाल दी थी इसकी विधियां कौन कौन सी है। तो मैंने आपको नाम लिखा दिया था और आज इसी को करेंगे। वीर्य का परीक्षण क्यों जरूरी है, किस लिए किया जाता है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं। तो आप इसमें हेडिंग डालो वीर्य का परीक्षण। वीर्य का परीक्षण या टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन सी विधियां हैं। तो आप इसमें हेडिंग डालो वीर्य का परीक्षण। वीर्य का परीक्षण में अपने 2 मेथड की बात की थी। एक था बीबीसी मेथड और एक था एमबीआर मेथड। बीबीसी मेथड का हो गया ब्रोमोथाइल ब्लू केटालेज। क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म? ब्रोमोथाइल ब्लू केटालेज। और दूसरा कौन सा है? एमबीआर का है मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। ये अपनी 2 विधियां। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा भी वीर्य का परीक्षण या वीर्य के टेस्टिंग की कितनी विधियां हैं। तो कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। कौन कौन सी है? बीबीसी मेथड और एमबीआर मेथड। बीबीसी मेथड की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ब्रोमोथाइल ब्लू केटालेज। और एमबीआर की फुल फॉर्म क्या है? मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। अब बात करते हैं अपने बीबीसी मेथड में क्या होता है, एमबीआर मेथड में क्या होता है। तो आप नोट करो, जो बच्चे हैंड टू हैंड नोट्स तैयार कर रहे हैं उनके लिए दी बेस्ट है, और जो नहीं कर रहे वो नोट्स तैयार करने स्टार्ट कर दो भी, क्योंकि अपने पास टाइम है अभी भी। आपको पता है भी चुनावों के बाद भी होगा एग्जाम, तो क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने आने हैं अप्रैल मई में लगभग, तो उनके बाद ही आपका एग्जाम संभव है। तो अपने पास अभी तक 6 महीने हैं। अगर आप 6 महीने टिका के तैयारी कर लो ना, कोई भी बच्चा
अगर 6 महीने टिका के तैयारी कर लेना, भी सोच के तैयारी कर ले भी हमें पशु परीक्षण लगना है, तो सब कुछ त्याग दो। 6 महीने एक कोना पकड़ लो किसी रूम का और क्लास से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो, तो 6 महीने में ना भगवान आपको खुद कहेंगे हे बस नौकरी लग जा। ठीक है, तो 6 महीने टिका के दे दो, अभी आपके पास टाइम है और आपने सही टाइम पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, सही टाइम पर आपको बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है अभी, उसका नाम है भविष्य एजुकेशन। क्या नाम है? भविष्य एजुकेशन। उस पर हम जॉब अपडेट या जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स देते हैं वो सारे अवेलेबल है, तो आप उस चैनल को जाके भी ज्वाइन करें ताकि हर बच्चे को सूचना मिल सके भी क्लास कब होगी नहीं होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। अब बात करते हैं अपने बीबीसी मेथड क्या होता है। अपने को याद नहीं रखना भी बीबीसी मेथड करते कैसे हैं, क्योंकि ये अपनी थ्योरी नहीं आनी, अपने को मेन जो क्रीम होती है वो याद करनी जो एग्जाम में आती है। ठीक है, उसके लिए अपने क्या करना है, टेस्टिंग नहीं करनी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है क्यों जरूरी है बीबीसी मेथड, उसकी बात करेंगे। तो बीबीसी मेथड है वीर्य या सीमेन का पीएच ज्ञात करने में उसकी शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। पीएच जरूरी है क्योंकि अगर अधिक पीएच होगा, जैसे अम्लीय हो गया या ज्यादा क्षारीय होगा, तो वीर्य आपके लिए मतलब आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के लिए खराब होगा। तो और उसकी शुद्ध है या नहीं, जैसे कई सांड वगैरह हो गई वो बीमार भी होती हैं और जिनका वीर्य खराब भी होता है, तो वो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन में नहीं है या अच्छी नस्ल के नहीं होते। जो सांड हो गए या जो कोई नर पशु हो गया वो अच्छी नस्ल के ना हो, तो आगे जो पीढ़ी बनेगी या नई जो नस्ल बनेगी वो खराब बनेगी, क्योंकि आने वाली नस्लें भी अपनी अच्छी तैयार करनी है। मेन आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन का क्या है, विदेश से लाकर या इंपोर्ट करके जो अपने वीर्य लेके आ रहे हैं वो अच्छी नस्ल तैयार कर सकें। जैसे अपने भारत में अपनी जैसे होलिस्टन फ्रीजियन की आ रही है, जर्सी की आ रही है, वैसे अपनी नई नस्लें तैयार करने हैं। तो बीबीसी मेथड में क्या किया जाता है, बीबीसी मेथड का काम क्या होता है, वीर्य का पीएच ज्ञात करना, वीर्य की शुद्धता का पता लगाना। तो लिखो आप वीर्य का पीएच, इसमें क्या किया जाता है, इसमें वीर्य का पीएच वह शुद्धता का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? शुद्धता का पता लगाया जाता है। शुद्धता का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं वीर्य का पीएच कितना होता है। तो गाय का जो गाय का सांड नर पशु होता है उसका पीएच अलग होता है, जो भैंस का नर पशु होता है उसका अलग होता है। तो नोट करो आप, जो गाय का पी होता है नर पशु उसका पीएच कितना होता है, वो होता है 6.7। कितना होता है? 6.7। और भैंस का जो नर पशु होता है उसका पीएच कितना होता है, तो वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। आपके सीधा क्वेश्चन आएगा भी जो नर पशु होता है गाय का उसके सीमेन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा 3.4, 4.2, 5.2, 6.4। तो आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है? 6.7 या 6.7। और भैंस के जो नर पशु उसके सीमेन का कितना पीएच होता है, तो वो होता है 7.4। ठीक है, इसमें ये बात करने आगे इसका बात करते हैं। इसका पीएच अपेक्षिक घनत्व भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था वसा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो वो आपने याद नहीं किया है तो कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वीर्य का दूध का कितना होता है, वसा का कितना होता है, कमेंट में जरूर बताना। वसा का जो अपेक्षिक घनत्व है वो कितना होता है जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में आंसर बताना वसा का पीएच मैंने कितना बताया, अपेक्षिक घनत्व कितना बताया था। तो वीर्य का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, गाय या भैंस के वीर्य का हो गया तो वो होता है अपेक्षिक घनत्व कितना होता है 1.035। कितना होता है अपेक्षिक घनत्व? 1.035। तो पहला मेथड कौन सा है वीर्य परीक्षण में? बीबीसी मेथड, जिसमें क्या चेक किया जाता है, वीर्य का पीएच में शुद्धता का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं एमबीआर मेथड क्या होता है। एमबीआर मेथड में क्या पता लगाया जाता है? एमबीआर मेथड, तो हेडिंग डालो आप एमबीआर मेथड। साथ के साथ जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो कृपया स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में आराम से लिखिए, बढ़िया बढ़िया नोट्स तैयार करो आप। तो सेकंड पॉइंट या सेकंड विधि कौन सी है अपनी? एमबीआर मेथड, मेथाइल ब्लू
रिडक्टेज, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। तो ये एक प्रकार के केमिकल होते हैं, इनके द्वारा ही पीएच और शुद्धता का पता लगा। जैसे मैंने बताया बीबीआर ब्लू ब्रोमोथाइल ब्लू रिडक्टेज कैटालाइज हो गया, वो एक प्रकार का केमिकल होता है जिसके द्वारा पीएच व शुद्धता का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं एमबीआर मेथड। एमबीआर मेथड में क्या किया जाता है? एमबीआर में वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या व गतिशीलता का पता लगाया जाता है। की संख्या व गतिशीलता का पता लगाया जाता है। संख्या व गतिशीलता का पता लगाया जाता है। जैसे शुक्राणुओं के, जो नर पशु का शुक्राणु होता है उसमें मोटिलिटी रेट या गतिशीलता मतलब हो गया, जैसे मिनिमम अपने 40% मोटिलिटी रेट होनी चाहिए। जैसे अपने वीर्य के अंदर 100 शुक्राणु है तो उसमें 40% जो 40 जो शुक्राणु है वो दौड़ते और मतलब दिखाई देते हैं। जैसे अपने माइक्रोस्कोप होते हैं लैब में, उसके अंदर टेस्टिंग की जाती है वीर्य के अंदर शुक्राणु कितने उपयोगी हैं या कितने जो है वो मरे हुए हैं, इस चीज का पता लगाया जाता है। तो मिनिमम अपने जो भी वीर्य होता है या सीमेन होता है उसमें 40% होने चाहिए। किसी भी मनुष्य हो गया या मिनिमम, या जैसे नर अपने पशुओं की बात कर रहे हैं तो उसमें 40% जो है वो शुक्राणु होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए? 40%। जैसे अपने 100 है तो उसमें से 40 अपने माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी पशु का वीर्य, उसमें 40 जो शुक्राणु वो दौड़ते हुए दिखाई देने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी वो अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज में लेंगे। तो पहले परीक्षण इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली नस्लें है वो खराब ना हो या बढ़िया नस्ल तैयार कर सके, इसीलिए परीक्षण किया जाता है। तो गतिशीलता का भी पता लगाना जरूरी है। तो गतिशीलता का पता किससे लगाया जाता है? एमबीआर मेथड से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? एमबीआर मेथड से। जो अपने लैब में टेस्टिंग करते हैं लोग या अपने डॉक्टर हो गए, वो माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, लैब में माइक्रोस्कोप देखा, उसके द्वारा टेस्टिंग करते हैं तो उसमें शुक्राणु अपने दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो एमबीआर मेथड में क्या किया जाता है? शुक्राणुओं का संख्या का पता लगाया जाता है, कितने शुक्राणु है वो कार्य करने योग्य है, कितने नहीं है, या ये सीमन बढ़िया है या अच्छी क्वालिटी का या घटिया क्वालिटी का, इसी चीज का पता लगाने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। और मोटिलिटी रेट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 40% होनी चाहिए। आप इसमें लिखो शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए? शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 40% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए। तो 40% अगर उसमें शुक्राणु है तो वो बढ़िया सीमन है, नहीं तो नहीं है, या घटिया सीमन है, उससे अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान है वो नहीं कर सकते, या किसी नस्ल को अच्छे से तैयार नहीं किया सकता, और या उसमें इस विधि में यूज नहीं कर सकते आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। तो अपने वीर्य के परीक्षण में कौन कौन सी विधियां हैं? 2 विधियां। कौन कौन सी? बीबीसी मेथड और एमबीआर मेथड। बीबीसी मेथड में क्या किया जाता है? पीएच ज्ञात किया जाता है और शुद्धता का पता लगाया जाता है। एमबीआर मेथड में क्या किया जाता है? शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाया जाता है और गतिशीलता या मोटिलिटी रेट का पता लगाया जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा वीर्य का पीएच मान किस विधि से ज्ञात किया जाता है? तो कौन से मेथड से किया जाता है? बीबीसी मेथड से। वीर्य की गतिशीलता या शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाया किस मेथड से किया जाता है? तो वो कौन से मेथड से किया जाता है? एमबीआर मेथड से। किससे? एमबीआर मेथड से। अब अपना चरण में 2 चरण कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सी कर लिए? पहला कर लिया वीर्य को एकत्रित करना और दूसरा कर लिया परीक्षण करना। अब आपने तीसरा चरण कौन सा था? वीर्य का तनुकरण। वीर्य का तनुकरण या डाइल्यूशन। डाइल्यूशन भी जरूरी है, मैंने आपको कल बताया था। वीर्य का जितना पतला होगा उतने ही ज्यादा नर पशु, या जैसे नर पशु का जो सीमेन है उसको ज्यादा पशुओं तक यूज किया जा सकता है। तो वीर्य का तनुकरण कैसे किया जाता है? तो आप हेडिंग डालो, तीसरा चरण कौन सा है अपना? वीर्य का तनुकरण। कौन सा है? वीर्य का तनुकरण, या इंग्लिश में कहते हैं इसे डाइल्यूशन। वीर्य का डाइल्यूशन का मतलब हो गया
वीर्य का पतला करना। वीर्य का पतला इसीलिए किया जाता है कि एक सांड से अपने ज्यादा से ज्यादा जितनी भी गायें या जो भी मादा पशु है उनको गर्भित किया जा सकता है। जैसे एक मैंने आपको बताया था अभी कृत्रिम विधि में एक सांड के सीमन से 1000 से 2000 गायों को गर्भित किया जा सकता है। कितनी सी? 1000 से 2000। लेकिन प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड में एक सांड ओनली एक साल में 60 या 70 गायों को ही गर्भित कर सकता है। इसीलिए वीर्य को पतला करना जरूरी है, ताकि जो बढ़िया नस्ल का वीर्य हो गया, जैसे अपने होलिस्टन फ्रीजियन या जर्सी गाय की अपने विदेश से मंगवाते हैं, तो उस सीमन का प्रयोग अपने पूरे भारत में या बढ़िया नस्ल तैयार करने के लिए कर सकते हैं या अन्य स्थानों पर एक्सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डालो वीर्य का तनुकरण। तो वीर्य का तनुकरण या पतला किसके द्वारा किया जाता है? साइट्रिक अमल के द्वारा। किसके द्वारा? साइट्रिक अमल के द्वारा। और एक चीज होती है एग यॉर्क। क्या होती है? एग यॉर्क। एग यॉर्क का मतलब हो गया अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी क्या होगी? अंडे की जर्दी आपने अंडा देखा होगा, उसके अंदर जो पीला पार्ट होता है अंदर, उसे क्या कहा जाता है? अंडे की जर्दी। तो अंडे की जर्दी मिलाकर उसको पतला किया जाता है। क्यों मिलाकर किया जाता है? अगर अपने कुछ टाइम तक उसको रखते हैं तो जो अंदर शुक्राणु होते हैं, इसमें अंडा मिलाया होता है, अंडे की जर्दी मिलाई होती है, जो उसके अंदर शुक्राणु होता है, जैसे अपने वीर्य का यूज लंबे टाइम बाद करना है या किसी विदेश से इंपोर्ट किया आपने, तो उसका कई टाइम तक वैसे तो खराब हो जाएगा, तो उन शुक्राणुओं के लिए पोषण की भी जरूरत होती है। तो इसमें जो अंडे की जर्दी होती है उसमें प्रोटीन्स हो गए, अन्य जो उत्पाद हो गए, वो सभी सम्मिलित होते हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं वीर्य के अंदर या सीमन के अंदर, उनको पोषण भी मिलता है। तो इसी के लिए वीर्य का तनुकरण किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? एग यॉर्क के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? एग यॉर्क के द्वारा। तो वीर्य का तनुकरण किसके द्वारा किया जाता है? साइट्रिक अमल व अंडे की जर्दी या एग यॉर्क। क्यों किया जाता है? क्योंकि एग यॉर्क के द्वारा जो शुक्राणु है उनको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो इसीलिए किया जाता है। तो आप इसमें लिखो वीर्य का तनुकरण किसके द्वारा किया जाता है? साइट्रिक अमल व एग यॉर्क के द्वारा किया जाता है। अब अपना चरण कौन सा था? 3 चरण हो गए। चौथा चरण था अपना वीर्य का भंडारण या सीमन का स्टोरेज। स्टोरेज भी जरूरी है। स्टोरेज भी जरूरी है। स्टोरेज इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने जो से विदेशों से मंगवाते हैं, विदेशों से किसी भी बढ़िया नस्ल का वीर्य स्टोरेज जैसे मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको रखने के लिए या कई टाइम तक चलाने के लिए, ऐसे तो नहीं है भी हर टाइम, जैसे अमेरिका से मंगवा रहे हैं बढ़िया नस्ल की, जैसे अपने जो ब्राउन स्विस होगी नस्ल है, बढ़िया नस्ल है गाय की, तो जैसे स्विट्जरलैंड की है वो नस्ल, अगर अपने स्विट्जरलैंड से मंगवा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है भी रोज मंगवाएंगे रोज आगे यूज करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो उसको लंबे समय तक चलाने के लिए उसको स्टोरेज भी जरूरी है। किसी चीज को लंबे समय तक चलाने के लिए उस चीज का स्टोरेज होना जरूरी है। जैसे अपने घरों में आप सीधी सी बात रखो, जैसे अपने गेहूं है, गेहूं का यूज करते हैं अपने पूरे साल चलाने के लिए, क्योंकि अब गेहूं का सीजन है, आने वाली है, तो उसका पूरा साल चलाने के लिए अपने स्टोरेज करते हैं ना। स्टोरेज भी जरूरी है। कोई चीज का लंबे समय तक उसका उपयोग करने के लिए स्टोरेज जरूरी है। उसी प्रकार सीमन को लंबे टाइम तक या बढ़िया नस्ल तैयार कर, जैसे अपने विदेश से बढ़िया नस्ल का सीमन मंगवाया है, तो उसको लंबे समय तक ज्यादा गायों को गर्भित करने के लिए उसका स्टोरेज भी जरूरी है। तो इसीलिए स्टोरेज किया जा सकता है। जैसे अपने भारत में लैब होगी, उससे कोई सीमन का परीक्षण किया है और आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे अपने राजस्थान में भी मंगवाया है, तो उसका ऐसे तो नहीं है भी एक दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे। अगर 2 दिन लगे तो वो खराब हो जाएगा, फिर आगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जरूरी नहीं है, तो उसका स्टोरेज भी जरूरी है। तो उसके लिए अपने 4 विधियां हैं किस किस टेम्परेचर पर किया जा सकता है। तो पहला होगी अपने, इसमें हेडिंग डालो कमरे के तापमान पर। कमरे के तापमान पर भी रूम टेम्परेचर पर अपने कितनों दिनों तक या कितने घंटे तक वीर्य को रख सकते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर, जैसे गर्मी के हिसाब से जो कमरे होते हैं वो गर्म ज्यादा रहते हैं, और सर्दी में अब जैसे सर्दियां चल रही है तो कमरे ठंडे रहते हैं। तो वैसे मिनिमम अपने आपको बता दूं, जैसे सर्दियों, वही बात अपने आपको मैंने दूध का बताया था, दूध का स्टोरेज भी जरूरी है। तो कमरे के तापमान पर जैसे गर्मी में रख सकते हैं अपने सीमन को, कितने घंटे तक रख सकते हैं? 4 से 6 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 से 6 घंटे तक। और सर्दी में कितने दिनों तक रख सकते हैं?
तो वो रख सकते हैं 10 से 12 घंटे तक। कितने घंटे तक? 10 से 12 घंटे तक। मैंने आपको बताया था भी कोई भी जैसे बैक्टीरिया हो गए वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर सक्रिय होते हैं? वो 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर सक्रिय होते हैं। और गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर अधिक होता है तो बैक्टीरिया जल्दी सक्रिय होते हैं। और ठंडे, जैसे ठंड चल रही है अपने, टेम्परेचर लगभग नॉर्मली टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर वैसे तो होता है 20-22 डिग्री होता है, जैसे गर्मियों में या सर्दियों में 20-22 डिग्री होता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे अपने सर्दियां ज्यादा चल रही है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है अपने? लगभग 15, 16, 17, 18 इसके पास रहेगा। तो जैसे जो बैक्टीरिया है वो सक्रिय नहीं हो पाते, इसीलिए अपने जैसे सर्दियों में कोई भी चीज स्टोरेज करके या दूध वगैरह रखते हैं वो लंबे समय तक या 2 दिनों तक यूज कर सकते हैं बिना फ्रिज के लिए। तो इसीलिए फ्रिज की आपको पता है कि जैसे आप दूध रखते हो तो फ्रिज में क्यों रखते हो? क्योंकि उसमें टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है या कम रहता है, जिसपे बैक्टीरिया सक्रिय नहीं हो पाते और दूध खराब नहीं होता। उसी प्रकार रूम के टेम्परेचर पर वीर्य को रखेंगे तो वो 4 से 6 घंटे तक गर्मियों में काम करेगा और सर्दियों में कितना करेगा? 10 से 12 घंटे तक। अब इसमें दूसरी विधि है कौन सी? 4 डिग्री टेम्परेचर पर। दूसरा, पहला है कौन सा? कमरे के तापमान पर, और दूसरा कौन सा हो गया? 4 डिग्री टेम्परेचर पर। 4 डिग्री टेम्परेचर हो तो कितने दिनों तक अपने रख सकते हैं? दूसरा है 4 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 4 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो वीर्य को 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। और तीसरी विधि इसमें कौन सी है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। -196 डिग्री टेम्परेचर पर अगर वीर्य को रखा जाता है तो उसके लिए एक गैस का यूज किया जा सकता है, जो कौन सी है? तरल या द्रव नाइट्रोजन। तरल या द्रव नाइट्रोजन। तरल या द्रव नाइट्रोजन। और यंत्र कौन सा यूज लिया जाता है इसमें? क्रायोकेंजार। क्रायोकेंजार। क्रायोकेंजार नहीं देखा होगा? देखा तो सबका हुआ है, क्योंकि जो बच्चे गांव से आते हैं उन सबका देखा हुआ, क्योंकि पशु हमारे गांव में काफी रखते हैं। गांव वाले तो पशुओं पर ही है, क्योंकि घर का दूध, खाना पीना सब मिलता है, तो उसी लिए वो पशु रखते हैं। तो उन सबका तो देखा हुआ क्रायोकेंजार क्या होता है। सरकारी डॉक्टर आपने कभी देखा होगा, या प्राइवेट डॉक्टर अपने जो पशुओं का होता है वो आता है तो उसके पास एक ढोलकी सी देखी होगी आपने। ढोलकी सी होती है, वो उसके, अगर किसी गाय को टीका रखना है या टीका लगाना है तो उसके अंदर से वो निकालता है, तो उसके अंदर से गैस निकलती है, तो वो कौन सी होती है? द्रव या तरल नाइट्रोजन होती है। उसके अंदर रखा जाता है तो उसका जो ढोलकी होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो वो होता है -196 डिग्री। कितना होता है? -196 डिग्री। उस ढोलकी का क्या नाम है? तो वो कौन सा है? क्रायोकेंजार यंत्र। क्या होता है? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा वीर्य के स्टोरेज के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्रायोकेंजार का। कौन से यंत्र का? क्रायोकेंजार का। अगर आपने इसमें एक चौथी विधि कौन सी है? जमा कर रखना। जमा कर रखना। अगर वीर्य को अपने ठंडा करके या फ्रीजिंग मेथड पर रखेंगे, जमा कर रखेंगे, तो कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? तो वीर्य को कर सकते हैं अनंत टाइम तक। कितने टाइम तक? अनंत टाइम तक। जब तक धरती पे हम है, जीव है, तब तक रख सकते हैं। अगर वीर्य को जमा कर रखा जाए तो कितने टाइम तक? अनंत टाइम तक रखा जा सकता है। तो अपने वीर्य भंडारण की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। पहली कौन सी है? रूम टेम्परेचर पर कितने घंटे तक रखा जाता है? गर्मी में 4 से 6 घंटे तक और सर्दी में 10 से 12 घंटे तक। दूसरी कौन सी है? 4 डिग्री टेम्परेचर पर कितने दिन तक रख सकते हैं? तो कितने दिन तक रख सकते हैं अपने? 4 डिग्री टेम्परेचर पर 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। -196 डिग्री तक डिग्री टेम्परेचर कितना दिन तक रखा जा सकता है? तो वो रखा जा सकता है 10 से 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 से 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रखा जा सकता है? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्रायोकेंजार में सीमन को कितने वर्ष तक रखा जा सकता है? वो रखा जा सकता है 10 से 15 वर्ष तक। और अगर जमा कर रखा जाए तो वो कितने टाइम तक रखा जा सकता है? रखा जा सकता है अनंत टाइम तक। कितने टाइम तक? अनंत टाइम तक। अब अपने चरण कितने कंप्लीट कर लिए? 4 चरण कंप्लीट कर लिए।
वीर्य के या कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कितने चरण कंप्लीट कर लिए? 4 चरण कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं फाइनल कौन सा चरण है? वीर्य का सेचन या इनसेमिनेशन या सीमन इनसेमिनेशन, या जैसे पशुओं में अंदर जो वीर्य है वो कैसे पहुंचाया जाता है, तो कौन सा कैसे पहुंचाया जाता है? इसके लिए अपने 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। तो वीर्य का सेचन, वीर्य का सेचन, वीर्य का सेचन या इनसेमिनेशन। आपको पता होगा वीर्य का सेचन या इनसेमिनेशन का मतलब हो गया वीर्य को जब मादा पशु हीट में आता है या मध्य में आता है या पाली में आता है, जैसे हिंदी में पाली में आना कहा जाता है या ताव में आना कहा जाता है, जब मादा पशु हीट में आता है तो उसके गर्भाशय तक कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा वीर्य को पहुंचाया जाता है, तो उसकी कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां या 2 तरह से अपने जैसे पशु है उसमें उनके द्वारा 2 तरह से पकाया जाता है। एक तो हो गया रेक्टम वेजाइनल के द्वारा, वेजाइनल विधि, और दूसरी कौन सी है? वेजाइनल स्पेकुलम विधि, वेजाइनल स्पेकुलम विधि। रेक्टम वेजाइनल विधि होगी गाय व भैंस में, गाय व भैंस में, और ये होगी भेड़ व वेजाइनल स्पेकुलम होगी भेड़ व बकरी में। किसमें होगी? भेड़ व बकरी में। रेक्टम वेजाइनल का मतलब हो गया गाय या मादा जो भैंस होगी उसके रेक्टम में हाथ डालकर एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा वीर्य को या जो सीमन होता है उसको गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है या अंडाणु को तक पहुंचाया जाता है, मादा पशु के अंडाणु तक पहुंचाया जाता है, जिससे वो आगे बच्चा तैयार होता है वो उसी के द्वारा होता है। जब क्रिया होती है तो रेक्टम में हाथ डालकर गाय या भैंस के तो उस एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा पहुंचाया जाता है, तो वो कौन सी विधि होगी? रेक्टम वेजाइनल विधि। और दूसरी कौन सी होगी? वेजाइनल स्पेकुलम विधि। ये एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें मादा की जो भेड़ या बकरी की मादा है उसकी योनि के द्वारा उसमें वीर्य को पहुंचाया जाता है। तो ये प्रकार एक वेजाइनल स्पेकुलम। आपसे सीधा पूछा जाएगा जो वीर्य का सेचन या इनसेमिनेशन है गाय भैंस में किस विधि द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आपने लिखना है रेक्टम वेजाइनल या ऑप्शन टिक करना है कौन सा? रेक्टम वेजाइनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। रवि सर आपको पार्ट बी करवा रहे हैं, अगर बढ़िया समझ आ रहा है तो ही, और कमेंट में आप बताना भी क्लासें कैसी लग रही है, कैसे चल रही है, तो आप कमेंट में प्रतिक्रिया दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले भी क्लासें बढ़िया चल रही है, कुछ और चीज इंप्रूव कर रहे हैं तो वो हम करेंगे। तो अपने आज क्या कर लिया? कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसमें 5 चरण जो मैंने लिखवाए थे वो आज कंप्लीट कर लिए। आगे हम करेंगे कृत्रिम प्रजनन की, इसमें आगे की मेथड क्या है तो वो करेंगे अपने कल वाली क्लास में। आज अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो अपने आज कितनी विधियां की है? 3 कितनी विधियां की है? 4 विधि। कौन सी 4 करण की है? वीर्य का परीक्षण, दूसरा वीर्य का तनुकरण, वीर्य का स्टोरेज और वीर्य का सेचन। अगर चारों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने। कल अपने इसमें आगे पार्ट चलेंगे। ये क्लासें अपने इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं और अपने धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे नहीं है अभी सीधी वीडियो डाली, किताबें भी बहुत है, आपको मैंने बताया था भी किताबें भी बहुत है, रट्टा से नहीं मारना, हर चीज समझ कर करेंगे तो वो अपने लंबे टाइम तक याद रहेगी। ऐसा तो नहीं है भी एग्जाम अपने 1 महीने बाद ही है, नहीं, अपना एग्जाम जून या जुलाई में होगा तो अपने पास अभी भी 5 मंथ तो आराम से पड़े हैं, तो इसीलिए अपने आराम से चलेंगे। और अपनी एनिमल हस्बेंड्री इतनी बड़ी भी नहीं है भी अपने 5-6 महीने का टाइम, ओनली 1.5 या 2 महीने की सारी एनिमल हस्बेंड्री है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।